फिर से आ चुके हैं और एक मौत का तमाशा लेके। और आज हम एक नए इस एसएमपी का नाम है रेड माइनर्स एसएमपी। और इस एसएमपी में हम एक सच बात कहूँ तो बहुत सारी ग्राइंडिंग करने वाले और बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। हम निकले थे विलेज की तलाश में और हमें मिल भी गया। और ये विलेज डेजर्ट विलेज था। वैसे हमें थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिला और सामने जाके ऐसा एक चीज़ मिला जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैं सच बता रहा हूँ, ये कोई सीड नहीं है देने वाला, मतलब सच बता रहा हूँ यार, कोई मतलब इन गेम सीड नहीं है, ये रैंडम सीड है यार हमारे एसएमपी का। हमारा प्लान था आज के रात में हम इस पूरे विलेज को, आज के रात मतलब कुछ दिन में इस विलेज को कंगाल करके हम निकल जाएंगे। और हम कर भी देने वाले थे। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़े से सो ही लेते हैं और फिर हम सो गए। सुबह हम थोड़ी सी चेस्ट को लूटे और बहुत सारी कचरों और खाने का बंदोबस्त किया। और सच बताओ, ये चेस्टों में कुछ ब्रेड और कचरा ही था, कैक्टस मिला के। तो फिर मैंने कोशिश किया बेड एमएलजी मारने का, जो कि कभी नहीं होने वाला था मुझसे। शायद हो भी किया था पर डैमेज पड़ा, इसलिए मैं इसे काउंट नहीं करता। और अभी हम कुछ सर्फिंग करने वाले। अरे ये क्या है भाई सामने? अरे आउटपोस्ट इतनी जल्दी! भाई साहब, भाई अपनी अलग ही चौड़ में थे, जो कि कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं अकेले ही लूट कर लिया। वैसे उनको मैं बात को दे दिया था और हमने एक प्लान बनाया कि आउटपोस्ट के सारे वुड ले लेते हैं, बाद में काम आएगा बिल्डिंग में, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रो बिल्डर है। अगर आप उनकी बिल्ड देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। और इधर हमने वुड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंजॉय द प्रोसेस। ने वुड कलेक्ट करने के बाद हम रात हो चुके थे और मॉब भी हमने मार भी दिया था, बहुत सारा डैमेज। तो हम सो गए। और जब हम सुबह उठे तो हमने सोचा कि हमने आयरन गोलम भी मार दिया और थोड़ा बहुत सामान भी कलेक्ट कर लिया है, तो अब क्यों ना प्लेन विलेज की तरफ जाया जाए। तो हमने एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और कुछ वुड तोड़ लिया, थोड़ा बैनर ले लिया। इसके बाद हम प्लेन विलेज के साइड में निकलने वाले थे। इधर स्मिथ भाई बोल रहे थे नहीं नहीं, हमें तो अभी भी वुड कलेक्ट करना है। इनको कौन बताएगा कि ये डार्क ओक का वुड हमें बाद भी में मिलेगा, सिर्फ आउटपोस्ट नहीं। पर छोड़ो, इनकी अपनी मर्जी चलाने दो। हम तो गए प्लेन विलेज के खोज में। हमें इधर बहुत देर तक ट्रैवल करना पड़ा और हमारे पैर सूज गए। और मैं ऑन द रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि ये कोई आसान जॉब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अंधेरा था और हमने सोचा विलेज के पहले थोड़ा ना क्यों हमने एक आयरन आर्मर बनाना था और ऑब्सिडियन कलेक्ट करना था, क्योंकि एक नेदर पोर्टल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने विलेज जाने से पहले ये चीज़ें सोच ली थी और हमने माइनिंग शुरू भी कर दिया। हमारे मतलब किस्मत में इतना अच्छा था कि बहुत सारे आयरन मिले। सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत सारे आयरन मिले हमें। पर मैक्सिमम हमें 42 मिला, जो कि हम दोनों के लिए इनफ तो बिल्कुल भी नहीं था। हमने और डीप गए और हमने कोल ऐसे इग्नोर किया जैसे कि आपकी समझ जाओगे, मैं बोल नहीं सकता। और हम और गभीर गभीर में जाते रहे, आप देख ही सकते हो, देख ही सकते हो। और इधर बहुत सारा अंधेरा था तो हमने टॉर्चेस लगा दिए। मेरे मन में तो डायमंड के लिए लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि डीप स्लेट के अंदर डायमंड मिल जाता है कभी कभार। पर लालच बुरी बड़ा है। हम जिस काम के लिए इधर आए उस काम में फोकस करते। ये भाई अभी भी लेफ्ट कर रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि
लिफ्ट करने से इन बच जाएंगे मॉब से, पर इन्हें कौन बताएगा, नहीं बचेंगे। और हमने इधर थोड़े सा आयरन भी माइन कर लिए, और ये हमारी वर्ल्ड का गाइस, आपके दोस्त हमेशा आपकी चीज़ें तो उधार लेते रहेंगे, कभी भी देंगे नहीं। तो इसलिए नई चीज़ें ढूंढो और मूव ऑन कर जाओ अपने लाइफ में, क्योंकि पुरानी यादों को ताज़ा करके कुछ होगा नहीं ज़्यादा कुछ। हमें इधर मतलब थोड़ा सा गोल्ड मिला, पर हमने माइन नहीं किया क्योंकि आप जानते ही हैं। और इधर ये भाई साहब बोल रहे थे इन्हें क्या डायमंड दिखा, हाँ इन्हें डायमंड दिखा, ये बोल रहे थे। और ये भी बोल रहे थे इन्हें रेड स्टोन मिला। वैसे रेड स्टोन थोड़ा बहुत काम में आता है। हम नीचे गए और हमें थोड़ा बहुत लावा दिखा, इसका मतलब समझ रहे हो दया। और इन्हें डायमंड मिल गया, बहुत पहला मतलब हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड इन्हें मिला है। और वैसे आप जानते नहीं, ये बहुत प्रो महाशय है। इन्होंने डायमंड माइन कर लिया और इन्होंने सोचा क्यों ना पहले एक पिकैक्स बना लिया जाए, तो ये पिकैक्स बनाने में लग गए। हमने थोड़ा सा सर्फिंग किया और मिला हमें क्या, आयरन, डायमंड नहीं। और वो भी ये महाशय लूट ले। दोस्त हो, असली दोस्त ऐसे होते गाइस, ऐसे। और हमने इधर और सर्फिंग किया पर मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तो हमने सोचा कि हम केव में जा सकते हैं, तो हमने केव में गए। और ये हमारे एसएमपी का पहला डायमंड है, रेड माइनर्स एसएमपी का। तो अभी के लिए इसने मुझे पहला डायमंड का पिकैक्स दिया और मैंने इसे ले लिया। मतलब ऑब्सिडियन कलेक्ट कर रहा था और मैं उसे गार्ड कर रहा था मॉब से। और ये समय था हमारे ऊपर जाने का, मतलब सरफेस पे। तो हमने ऊपर माइन करना शुरू करने वाले थे और हाँ, कर भी दिया। पर जाने के समय हमें फिर से एक लार्ज केव में एंटर हो गए, जो कि आप देख सकते हो। वही केव में हम फिर से वापस आ गए, मतलब समय आ चुका था ऊपर जाने का। और ये बोल रहा था कि इसे मॉब्स दिख रहा था बहुत सारे। ये बच्चे ज़ॉम्बी से पिटते यार, बच्चे से क्या पिटना भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है बेबी ज़ॉम्बी कितने डेंजरस होते हैं। अरे भाई बचा लो यार, बचा लो। नहीं गाइस, तो इसने क्या किया, इसने मॉब से बचने के लिए गेम ही लीव कर दिया। बहुत बढ़िया, इसलिए ये मरता नहीं है कभी ना तुम्हें। और इसने कुछ समय बाद ज्वाइन भी किया और मैं थोड़ा सा और सा देख लिया, शायद कोई और डायमंड मिल जाए। और हमें नहीं मिला क्योंकि लालच बुरी बला है। और इसे एक स्पॉनर मिला था, मतलब तो हमने उसे लूट लिया और फिर हम ऊपर जाने लगे। ऊपर जाने के वक्त हमें थोड़ी सी कोल और एमेथिस्ट बायोम में, मतलब वो क्या, एमेथिस्ट जियोड मिला, वो जो क्रिस्टल होता है। तो हमने थोड़ा सा एमेथिस्ट और कोल ले लिया। तो अभी हमें उतना आवश्यक, हमने सारे स्टार्टर मटेरियल्स जुगाड़ कर लिए थे। सही मायने में बोलने को तो आयरन आर्मर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था, और एक डायमंड पिकैक्स और कुछ ऑब्सिडियन। तो हम ऊपर जाना शुरू कर दिया और हम समुद्र से निकले, जो कि पफर फिश हमने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जो नए अपडेट में नॉटिलियस आने वाला है उससे टीम के लिए ये चाहिए होता है। और हमें पहले ही कर लेते, बाद में करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हें मार दिया। फिर हमने ट्रैवलिंग शुरू किया और बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद हमने सवाना बायोम का तस्वीर देखा। इतने समय से डेजर्ट में पड़ के पक चुका हो यार, पानी नहीं मिल रहा था यार, बहुत कम पानी मिल रहा था। और ये ताजगी था मेरे लिए। ये कुछ लामे घूम रहे थे और हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्यों इतना हिंदी बोल रहा हूँ, पर ये सब कुछ अरे यार मुझे भी खुद नहीं पता। तो आज के लिए हमने एक विलेज ढूंढ लिया और आप समझ ही सकते हो क्या कर सकते हैं हम। ब्लैक स्मिथ को लूट लिया।
ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर से हमें कुछ ऑब्सिडियन, हॉर्स आर्मर और हेलमेट और पौधे और बंडल मिले, जिसमें से सिर्फ ऑब्सिडियन और वो कुछ आइटम ही ज़रूरत के थे। हमने घंटी बजा दिया क्योंकि हमें विलेजर ट्रैप करने थे ट्रेडिंग हॉल के लिए, और ये आइडिया था किसका? मेरा। यार कितना मतलब समझदार हो। तो हमने इन सबको घर के अंदर बंद करके इनके घर के दरवाजे के ऊपर एक ब्लॉक लगा देना था, पर बाद में हम इन्हें निकालने वाले थे क्योंकि ये कुछ सही आइडिया नहीं था और हमें इन्हें फ्यूचर में ब्रीड भी कराना था। और ये सब अपने घर के अंदर घुस गए और मैंने इनके ब्लॉक मतलब घर के अंदर सामने ब्लॉक लगा दिया, जो मैं बाद में तोड़ने भी वाला हूँ। स्मिथ भाई साहब इधर फुल चौड़ में है विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने के। उन्होंने सब इम्पोर्टेंट आइटम्स चेस्ट में रख दिए और ये काम बहुत देर तक चला और सब विलेजर ने घर के अंदर घुस गए और इनके घुसने के बाद हमने ब्लॉक लगा दिया एज यू नो। तो इस घर के अंदर कुछ नहीं था और कुछ विलेजर तो अभी भी बाहर घूम रहे थे, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इन्हें ट्रैप कर दिया बाहर ही। अरे हम देवा नहीं, हम इन्हें बचा रहे हैं ज़ॉम्बी से। अब कुछ लोग बोलेंगे इन्हें हम ट्रेडिंग के लिए और ब्रीडिंग करने के लिए पकड़ रहे, तो आप लोगों ने सही समझे क्योंकि हम इन्हें स्लेव्स की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। तो इनके हमने मज़े लिया और कुछ ट्रेड देखा जो कि हमेशा की तरह पहले वाला ट्रेड फालतू ही होता है, तो फालतू ही था। तो हमने इधर नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद हम उन लोगों को घर से निकाल के एक बक्से में टॉर्च के साथ और बेड्स के साथ बंद कर दिया। फ्यूचर में हम इन्हें यूज़ करेंगे ट्रेडिंग हॉल के लिए। और इधर स्मिथ भाई ने एक पोर्टल बनाया था और इधर हम आपको जाके दिखाते हैं। स्मिथ भाई तो अब जाने वाले थे ऑनलाइन और हाँ, इस SMB का वीडियो ना स्मिथ भाई के चैनल पे भी आएगा, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उनका चैनल का नाम है स्मिथ स्लेज और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइस। एक ही तो लाइक मांगा है यार, प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही जाता है, उसमें पैसे भी नहीं लगते। ये अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये वो सब्सक्राइब है जिसमें पैसे नहीं लगते और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और इधर हमने क्रिम्सन बायोम का स्पॉन मिला जो कि बहुत अच्छा स्पॉन था क्योंकि ये वुड जलते नहीं थे, ये ऐसे तो आपको पता ही है। और हमने क्या किया, हमने इधर अपने जो पोर्टल था उसे कवर अप करना शुरू कर दिया घास के फायर बॉल से, क्योंकि आपको खुद को भी पता है कि फायर बॉल से वो फट जाएंगे। तो हमने इधर इन सब कुछ को ब्लॉक कर दिया और इधर स्मिथ के पीछे एक पिगलिन पड़ गया। मैं तो किसी तरीके से मर गया और फिर से ये लीव कर दिए। इन्हें लग रहा है कि पिगलिन के हाथों से ये बच जाएंगे, पर इन्हें क्या पता ये फिर से ज्वाइन होंगे तो ये मर जाएंगे। तो मैं तो अभी कवर करके इधर से जाने वाला था और मैंने कवर करके ओवरवर्ल्ड चला भी गया। और ये जगह मतलब हमारे नेदर का है पोर्टल, आप देख ही सकते हैं। सो हमने फिर से हमने तो ओवरवर्ल्ड में आ गए और स्मिथ भाई अभी ऑफलाइन जा चुके थे, तो मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।